Hello students, today we are going to start a new chapter 21 our beautiful arts. चैप्टर आपका 20 जो है, जो मैंने रीड नहीं कराया है, ये मैंने आपका स्किप कराया है। ये 20 नंबर लोकेटिंग अ प्लेस, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 21 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको कंप्लीट करेंगे हम। अर्थ, वी लिव ऑन द अर्थ, इन इट इज़ आवर होम। द अर्थ इज़ आल्सो अ प्लानेट, इट्स शेप इज़ राउंड लाइक ए बॉल। वी लिव ऑन अर्थ, हम लोग अर्थ में रहते हैं, ये हमारा घर है। द अर्थ इज़ आल्सो अ प्लानट, जो अर्थ है वो एक प्लानट्स भी है और इसकी शेप कैसी है, राउंड लाइक ए बॉल। द अर्थ गोज अराउंड द सन एंड गेट हीट्स एंड लाइट फ्रॉम इट, जो अर्थ हमारी है वो सन से ही अपनी सन के चारों तरफ राउंड करती है, अराउंड घूमती रहती है, और उसी सन से हम लोगों को हीट एंड लाइट मिलती है। अर्थ, हम लोग सन के चारों तरफ, हमारी प्लैनेट्स जो है, हमारा अर्थ है जो घूमता रहता है, और जो फेस जो सामने की आता है वहाँ पर आपका लाइट हो जाती है और पीछे की तरफ नाइट हो जाता है। सेकेंड आपका ये है ग्लोब। अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज अ ग्लोब। अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, जो स्मॉल मॉडल होता है अर्थ का, इस तरीके से ये ग्लोब है आपका। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर्स, जो अर्थ है आपकी वो लैंड एंड वाटर से बनी हुई है। ये आप लोग ग्लोब को ड्रॉ कर सकते हैं, इसको आप ईवीएस की बुक नोटबुक में ड्रॉ कर लेंगे। एंड आप हार्डवर्क्स, हम इसके अंडरलाइन कर दे रहे हैं, तो हार्डवर्क्स भी आप लोग साथ में लिखते जाएंगे। Three parts water and 1 parts land. The earth has air all around it called the atmosphere. हमारी अर्थ जो है वो लैंड और वाटर से मिलकर बनी हुई है, जिसमें से 3 पार्ट्स ऑफ वाटर है और 1 पार्ट्स ही उसमें लैंड है, बाकी सब जगह पानी ही पानी है। तो लैंड, वाटर एंड एयर आर नेसेसरी फॉर लाइफ। जो लैंड है, वाटर है और एयर है, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ के लिए नेसेसरी हैं, आवश्यक हैं। अब आपका लैंड, द सरफेस ऑफ द लैंड इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। जो लैंड है आपकी वो भी सब जगह सेम नहीं है, कहीं पर ऊंची है, कहीं नीची है। इट इज़ लो एंड लेवल्ड एट सम प्लेस एंड हाई एट अदर प्लेस। कहीं पे तो लो है, कहीं लेवल पे है, बराबर पे है, और कहीं पे बहुत ज़्यादा हाई भी है। ठीक है, अब ये आपका प्लेन्स है। अ लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड इज़ कॉल्ड प्लेन्स। जो फ्लैट लैंड्स हैं उनको हम प्लेन्स कहते हैं, जहाँ पर हम लोग अपनी क्रॉप्स, फसलों को ग्रो करते हैं। क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। और हिल, अ वेरी हाई लैंड इज़ कॉल्ड अ हिल। अ वेरी हाई लैंड, जो बहुत ऊंचे ऊंचे लैंड्स हैं उनको हम हिल्स कहते हैं। हिल्स आर नॉट एज हॉट एज द प्लेन्स। जो हिल्स होते हैं वो उतने हॉट नहीं होते हैं जैसे प्लेन्स में होते हैं। वेन इट इज़ वेरी हॉट इन द प्लेन्स ड्यूरिंग समर, जो प्लेन्स होते हैं वो समर पर बहुत ज़्यादा हॉट हो जाते हैं। वी गो टू द हिल, तब हम लोग हिल्स की तरफ जाते हैं कि हम वहाँ पर इतनी हॉट नहीं होता है। माउंटेन्स, ये देखिए माउंटेन्स की पिक्चर दी हुई है यहाँ पर। माउंटेन्स, वेरी हाई हिल्स, बहुत हाई हिल्स होते हैं, उनको हम माउंटेन्स कहते हैं। उसके माउंटेन के ऊपर ही पार्ट में स्नो ही स्नो होती है, बर्फ़। स्नो मीन्स बर्फ़ होती है वहाँ पर। इन समर द स्नो मेल्ट एंड फॉर्म रिवर्स। जो समर में यही स्नो पिघल जाती है तो वो रिवर्स की रूप ले लेती है, रिवर्स बन जाती है। नेक्स्ट आपका देखिए डेजर्ट है। ये डेजर्ट की पिक्चर यहाँ पर दी हुई है। डेजर्ट जो है आपका लार्ज एरिया ऑफ लैंड का है, जो जहाँ पर पानी नहीं है, बहुत कम पानी है ये, और वहाँ पर बहुत कम पौधे भी उगते हैं, क्योंकि पानी ही नहीं होता है तो वहाँ पौधे भी बहुत कम उगते हैं। डेजर्ट कवर्ड विद सैंड, डेजर्ट जो है वो सैंड से ढका हुआ होता है पूरा। नेक्स्ट है आपका रिवर देखिए यहाँ पिक्चर्स है रिवर की। वेन द स्नो ऑन हाई माउंटेन्स मेल्ट, रिवर्स आर फॉर्म्ड। जब हमने अभी ऊपर पढ़ा है ना, माउंटेन्स के ऊपर जो स्नो होती है वो जब मेल्ट होती है तो वो रिवर का रूप ले लेती है। और रिवर इज़ अ बिग चैनल्स, रिवर एक बिग चैनल्स है फ्लोइंग वाटर का। रिवर फ्लो डाउन द माउंटेन्स एंड रीच सी एंड ओशियंस। रिवर जो है आपकी
फ्लो करती है नीचे की तरफ, माउंटेन से नीचे की तरफ आती है और वो समुद्र और ओशियन में जाकर मिल भी जाती है। मैन मेड चेंजेस ऑन द अर्थ, मैन मेड चेंजेस हैं जो अर्थ में है आपके। मैन हैज़ मेड ह्यूज बिल्डिंग, मैन लोग इंसानों ने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं। मेक न्यू सिटीज़ और टाउन को बनाया हुआ है। ह्यूमंस हैव मेड डैम एंड ब्रिज, डैम भी बनाए हैं, ब्रिज भी बहुत सारे बनाए हैं रिवर के ऊपर, एंड कनाल टू कैरी वाटर फ्रॉम डैम्स से पानी को लाने के लिए। ह्यूमंस हैव बिल्ड मैनी फैक्ट्रीज, ह्यूमन ने बहुत सारी फैक्ट्रीज भी बनाई हैं। एंड लेड रेलवे ट्रैक्स फॉर ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग के लिए रेलवे ट्रैक्स भी बनाए हैं। ह्यूमंस हैव टिल्ड द लैंड टू मेक फील्ड्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ऑल दीज चेंजेस हैव caused harm to the earth. Our earth is a very beautiful place. It gives us food, water and air, even sunlight to live. We share our earth with planets and animals, with plants and animals. We should keep our earth clean and green. ह्यूमंस हैं जो आप वो फील्ड में ग्रो करते हैं क्रॉप्स को। ऑल दीज चेंजेस, जो हमारे अर्थ में जो चेंजेस होते हैं वो कारण होते हैं, ये क्या मतलब, ऑल दीज चेंजेस हैव कॉज्ड, ये जितने भी चेंजेस होते हैं जो हैव कॉज्ड कारण होते हैं हमारी अर्थ को हार्म करने के लिए। अवर अर्थ इज, हमारी अर्थ बहुत ही ब्यूटीफुल प्लानेट है, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। ये हमको फूड, वाटर, एयर एंड सनलाइट भी देती है। वी शेयर अवर अर्थ, हम अपनी अर्थ को शेयर करते हैं विथ प्लांट्स एंड एनिमल्स के साथ। वी शुड कीप अवर अर्थ, हमको हमेशा अपनी अर्थ को क्लीन एंड ग्रीन रखना चाहिए। अर्थ इज़ द ओनली प्लेस वेयर लाइफ एग्जिस्ट, अर्थ ओनली प्लेस है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट है। इट इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट्स, हम लोग अपने अर्थ को ब्लू प्लैनेट्स भी कहते हैं, बिकॉज इट हैज़ वाटर ऑन इट, क्योंकि इसमें बहुत पानी है। सो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 21 आवर ब्यूटीफुल अर्थ। इसको आप लोग अच्छे से रीड करेंगे एंड टिक द करेक्ट आंसर। द अर्थ इज राउंड इन शेप, हाई हिल्स आर नोन एज माउंटेन्स, अ डेजर्ट, तो यहाँ पर डेजर्ट लिखेंगे, यहाँ माउंटेन्स, और यहाँ पर राउंड। अब आपका ये टिक द करेक्ट आंसर है और ये FIB है। तो फ्लैट लैंड आर कॉल्ड प्लेन्स, आर फाउंड बिटवीन माउंटेन्स एंड हिल्स, आर फाउंड बिटवीन माउंटेन्स एंड हिल, माउंटेन और हिल के बीच में वैलीज, यहाँ पर वैलीज फिल करेंगे। एंड नेक्स्ट आपका एटमॉस्फियर और पीक्स, तो अब आप इसमें एटमॉस्फियर फिल करेंगे। द एयर सराउंडिंग अवर अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फियर। नेक्स्ट है द पीक ऑफ माउंटेन्स आर यूजुअली कवर्ड विथ स्नो, द पीक्स ऑफ, मैच द फॉलोइंग, फ्लैट ग्राउंड, हाई सैंडी लैंड, तो सैंडी लैंड तो डेजर्ट हो गया आपका, डेजर्ट से इसको मैच कर देंगे। हाई आपका हिल्स होता है और फ्लैट ग्राउंड प्लेन्स हो गए। रीराइट द सेंटेंस करेक्टली, इन सेंटेंस को आपको करेक्टली करना है और लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड नेम देम, इन पिक्चर्स को देखकर इसके नेम लिखने। ये आपका डेजर्ट हो गया, रिवर, हिल्स एंड डेजर्ट। रीराइट द सेंटेंस करेक्टली, इन सेंटेंस को आपको करेक्टली लिखना है। वी शेयर द अर्थ विथ टेबल एंड चेयर्स, तो आप टेबल एंड चेयर की जगह क्या लिखेंगे, एनिमल्स एंड, यहाँ पर इसको हटाकर यहाँ पर प्लांट्स एंड एनिमल्स।
लार्ज एरिया ऑफ ड्राई एंड सैंडी लैंड्स इज कॉल्ड प्लेन। तो प्लेन हटाकर यहाँ पर डेजर्ट कर देंगे, यहाँ पर डेजर्ट कर देंगे। क्रॉप्स लाइक राइस एंड व्हीट ग्रो वेल इन हिली एरियाज। तो हिली एरियाज की जगह क्या करेंगे, प्लेन्स, क्योंकि प्लेन्स में ही राइस एंड व्हीट अच्छे से होता है। वेरी हाई ट्रीज आर कॉल्ड माउंटेन। यहाँ पर वेरी हाई ट्रीज की जगह क्या होगा, हिल्स। वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन। ड्राई एंड सैंडी लैंड इज कॉल्ड एन ओशियन। तो ड्राई और सैंडी लैंड्स जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ओशियन? नो, ड्राई एंड सैंडी लैंड्स इज कॉल्ड डेजर्ट। ये आपका कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज। अब क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट टर्न में, और आप इनकी हार्ड वर्क्स भी कंप्लीट कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर बी आप अपने आप से कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको लैंड फॉर्म्स के नेम, अगर आपको जितने आप फाइंड कर सकते हैं उतने आप फिल कर देंगे। जैसे हम वन आपको इस करके बता दें, माउंटेन्स। इसी तरीके से आप इसमें फाइंड करेंगे और अपने आप से इसको फिल करेंगे। ये आपका वर्क हो जाएगा। आपको जो क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।